लोग यही तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, यही लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ना। और आप सबको पता है कि दुनिया की क्या स्थिति है। गैस सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, सूचना दो, लेकिन राजनीति करना है और लोगों को गुमराह करना है। कल तक हम सब संसद के सत्र में थे और इस शनिवार इतवार को हम सब आते हैं, किंतु एक घटना शर्मनाक है। हर चीज में राजनीति नहीं होती और देश के साथ खड़ा होना भी सीखना चाहिए। देश में कहीं भी डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने, हरदीप पुरी जी ने, यहां तक कि इस जिले के उपायुक्त ने भी स्पष्ट कहा। लेकिन एक छपास मंत्री हैं, उनको छपना चाहिए। ऊल बके, जूल बके, नौटंकी करें, छपना है। और उनकी नौटंकी से झारखंड शर्मसार होता है। एक तरफ नौटंकी कर रहे थे और दूसरी ओर एक गर्भवती महिला अपनी स्ट्रेचर के लिए तड़प रही थी। एम्बुलेंस स्ट्रेचर नहीं, और वो मंत्री गॉगल्स लगा के फोटो खिंचवा रहे थे। शर्मनाक इसलिए कि ऐसे लोग, इनके रहनुमा भी कभी देश के साथ नहीं खड़े होते। देश की सभी संवैधानिक इकाइयों पर विश्वास नहीं, और उन्हीं की पद चिन्हों पे चल रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश में किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। उनसे पूछो, कांग्रेस पार्टी से, आपके जमाने में सिलेंडर के लिए कई कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगती थी, लाठियां चलती थी और कई कई दिनों तक लोग सिलेंडर लेके लाइन में खड़े रहते। हम खुद खड़े रहते थे। आम जगह स्कूटर पे, स्कूटी पे, रिक्शा पे, साइकिल पे सिलेंडर ढोल के ले जा रहे। भूल गए वो क्या, वो दिन? उनको वो दिन भी याद करना चाहिए जब सिलेंडर के लिए पैरवी होती थी, मारामारी होती, लाठी चलती थी। और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़, 10.5 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंचा दी। तुलनात्मक अध्ययन करो, सिलेंडर नहीं मिलता था, लाठियां चलती थी, और दूसरी ओर 10.5 करोड़ लोगों को, 10.5 करोड़ लोगों के रसोई गैस घर में सिलेंडर पहुंच गया। और अभी बजट में जब हुआ कि पिछली बार 25 लाख और हम उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा सिलेंडर देंगे, उसमें लगभग 24.5 लाख सिलेंडर और बढ़ गए, घरों में चले गए। और झारखंड में लगभग 39.5 लाख, 39,51,000 से ऊपर सिलेंडर पहुंचा दिया। किसने? मोदी ने। भूल गए क्या? लेकिन टुच्ची, मैं कह रहा हूं शब्द मालूम, टुच्ची राजनीति। इनके पप्पू भी टुच्ची राजनीति कर रहे हैं और पप्पू के पप्पू भी टुच्ची राजनीति कर रहे हैं। दोनों देश के साथ खड़ा होने नहीं सीखे।
देश में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है और हमारी विदेश कूटनीति एक नंबर पे है, लेकिन राजनीति करना है और लोगों को गुमराह करना है, पैनिक क्रिएट करना है। और जिसका परिणाम हुआ कि जहां 55 लाख रोजाना सिलेंडर बुकिंग होती थी, अब 75 लाख होनी शुरू हो गई, माने 20 लाख ज्यादा। पैनिक क्रिएट क्या है? गैस नहीं, गैस नहीं, गैस नहीं, गैस नहीं। कहां गैस नहीं भाई? मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा हूं, जहां 55 लाख प्रतिदिन गैस सिलेंडर बुकिंग होती थी, आज 75 लाख शुरू हुई। इतना भय का वातावरण बना दिया है। क्यों? इनको देश का विकास पसंद नहीं। क्यों? ये देश के साथ नहीं खड़े होते। क्यों? ये देश का विकास पसंद नहीं, देश का पराक्रम पसंद नहीं, और देश की संसद को लगातार बाधित करना नियति है। डिबेट में, चर्चा में आप भाग नहीं लेते। और हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर गैस सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, सूचना दो। और अखबारों में भी और सभी उस पे आ गया जिला प्रशासन की कि भाई 9430328080 इस पे सूचना दो। उपायुक्त ने भी यहां कहा है कि अगर कोई ब्लैक में पैसा मांगता है तो उसकी सूचना दे, जेल भेजा जाएगा। और किसी घर में भी अगर सिलेंडर ज्यादा है, कोई जमाखोरी कर रहा है, आपको सूचना, तुरंत पुलिस को सूचना दो। ऐसे लोगों को, ये देश के विकास पसंद नहीं, ये देश के साथ लोग नहीं खड़े होते हैं। ऐसे लोग, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कहीं भी कोई गैस की किल्लत नहीं है। मैं झारखंड की जनता, रांची की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि भाई आप लोग हड़बड़ाए नहीं, किसी प्रकार का आपाधापी में नहीं फंसे कि ये लोग गुमराह करने के लिए बस बैठे हैं। आप हौसला रखें। देश में नरेंद्र मोदी है, मैंने कहा 10 करोड़ से ऊपर घरों में रसोई गैस पहुंचा दिया। आप, क्योंकि गरीब मां की पेट से पैदा हुआ बेटा, जिसने गरीबी देखी, गरीबी का एहसास देखा, चूल्हे का धुआं देखा है, और तभी उन्होंने निर्णय लिया कि आप देश की बेटी को न कैंसर, न अस्थमा, न किसी प्रकार की बीमारी धुएं से होने देंगे। और तभी अंदाज लगाओ, दुनिया में हम घूमते हैं तो पूछते हैं हाउ इट कैन पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है 10 करोड़ 11 करोड़ घरों में, रसोई घर में गैस पहुंचाना? ये मोदी है। इस फैसले के साथ कोई भी गैस एजेंसी, आप किसी का लोड एकाएक बढ़ा दोगे तो परेशान हो जाएगा। उसी हौसले, जैसा आप एज यूजुअल आप काम करते हैं, वैसे ही आप काम कीजिए। और कोई कृत्रिम रूप से गुमराह कर रहा हो तो उसको, वो गुमराह कर रहा है सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, वो गुमराह कर रहा है मीडिया के लिए, लेकिन उसके चक्कर में कतई नहीं फंसे। मेरा बस यही आग्रह है कि किसी प्रकार का बिना पैनिक क्रिएट किए आप सब हौसला रखें और पहाड़ी बाबा बुद्धि दे इनको कि देश के साथ खड़े हों, देश पे विश्वास करें, इतना बुद्धि दे। सर 25 दिन जब 15 दिन वाला करा दी, जब इतना हिम्मत नहीं है तो सब हो जाए, चाहे घर रखिए, कैसे हो जाए सर? पैनिक है ना सच में। भाई अभी मैं कहना कहा ना, 55 लाख होते थे, 75 लाख हो गए, है ना? पैनिक हो गया ना, 20 लाख तुरंत ही बढ़ गए प्रतिदिन।
प्रतिदिन 20 लाख बढ़ गए। जो छात्र पैनिक जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पैनिक वाला कहीं कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई नहीं होगा। ये कृत्रिम बनाने की कोशिश कर रहे, राजनीति हो रही है। सर 25 दिन से है पैनिक फैल रहा है, उसको 15 दिन कर दीजिए पहले। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सर चलना चाहिए हमको भी देश को विश्वास है, कुछ लोग नौटंकी कर रहे हैं। विश्वास से सब चीजें नहीं चलेगा। भाई गैस मिल रहा है ना, कहाँ गैस की किल्लत है? 3 दिन का तो हमको नहीं मिला। छात्र परेशान है, छात्र जो 5 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं, उनसे 220 रुपए प्रति दिन वसूल कर रहा है। कौन वसूल रहा है? ऐसे लोगों को सूचना दो। अगर जिला प्रशासन कह रहा ना, किसी ने कहा ना कि किसी प्रकार की किल्लत नहीं है, एक तरफ डीसी बोल रही है कि किल्लत नहीं है, लेकिन लोगों को ब्लैक में जो तो यही तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, यही लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ना। और आप सबको पता है कि दुनिया की क्या स्थिति है, पता छुपा ही क्या, देश के साथ नहीं खड़ा हो गए, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। जिनका सिस्टम नहीं चल रहा सदन में भी आज के डेट में सिर्फ 3 सिलेंडर है, आज के डेट में 3 सिलेंडर। कहाँ पे 3 सिलेंडर? ये स्वास्थ्य मंत्री से पूछो जो रिक्शा चला रहे थे, किसकी जिम्मेवारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है कि रिम्स में नहीं है? अभी मैं कहता हूं स्वास्थ्य मंत्री घर में छापा मारो, कितने सिलेंडर मिलेंगे? अपने घरों में सिलेंडर भरोगे और रिम्स को कौन देखेगा? कौन चलेगा रिम्स? स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, कौन देखेगा? रिक्शा चलाने नौटंकी करने के लिए तुम्हारे फुर्सत है, और स्ट्रेचर के लिए पे आपका समय नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कहीं भी कोई गैस की किल्लत नहीं है। पैनिक, कोई चीज में पैनिक कीजिएगा तो तुरंत पैनिक हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर को हटाने का अविश्वास प्रस्ताव आया था, इस पर क्या होगा? अरे देखिए, आपने देश ने देखा ना। अच्छा ये बताइए, ये खाड़ी युद्ध जो हो रहा है उससे क्या स्टॉक में कुछ कमी हुई है? नहीं, कोई देश के सामने कोई नहीं। हाँ, देखो परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी। देश के प्रधानमंत्री कह दिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर बोल रहे हैं, जिला प्रशासन बोल रहा है, हर जगह भाई कहीं कोई कमी नहीं है। किस पे विश्वास कीजिएगा? कमी नहीं तो मिलना चाहिए, बुकिंग भी नहीं हो रहा है। भाई आपको बताया कि जहाँ इसको मांगे गैस नहीं। अरे भाई जहाँ 50 लाख माना 75 लाख हो गया। सर ये तो आंकड़े आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो आंकड़े सही नहीं है। नहीं, जो मैं आंकड़ा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सर, जो मैं आंकड़ा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जो 55 लाख होते थे प्रतिदिन, वो 75 लाख हो गए, 20 लाख एक बार बढ़ गया। अभी आपको तो जहाँ तो तुरंत पैनिक हो जाएगा। इन्होंने पैनिक क्रिएट किया है, कृत्रिम राजनीति से प्रेरित ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। कोई आदमी अभी कलेक्शन के लिए फोन लगाएगा, 10 नंबर 20 नंबर को लगा दें, किसी भी कॉल है। कस्टमर जब फोन कर रहे हैं एजेंसीज में, तो वहाँ फोन कॉल भी नहीं। क्या करेगा वो? 50 लाख कहाँ, वो 25 लाख बढ़ गया। तो इससे जो उसको मैंने 100 देना था, उसके आप 100 फोन रिसीव करना है, 1000 फोन आ रहा है, उसकी सीमा है। जब जिला प्रशासन का उपायुक्त बोल रहा है कि इस नंबर पे कॉल करो, तो किस पे विश्वास करोगे? 25 दिन के बाद ही आपकी बुकिंग दी जाएगी, यही कहा जा रहा है। सर आसाम में चुनाव है, झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी टीम आसाम शिफ्ट होने वाली है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी टीम